Hello students, welcome again. Last time we were doing exercise 10.9 from the elements book. We have done till 7th questions. उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. Today we are going to start from the 8th questions of the exercise 10.9. Okay students, start करते हैं. So that the line 5x माइनस में 2y माइनस में 1 equal to 0 is mid parallel to the lines. इसने क्या बोला है कि ये जो लाइन है वो क्या है, मिड पैरेलल है. मिड पैरेलल टू दी लाइंस 5x माइनस 2y माइनस में 9 इक्वल टू 0 एंड 5x माइनस में 2y प्लस 7 इक्वल टू 0. हम तीनों इक्वेशंस लिखते हैं. देन इसको, ये जो इक्वेशन है ये मिड पैरेलल है, यानी कि इन दोनों लाइंस के बीच में लाई करती है. ये हमें प्रूव करना है. तो यहाँ से हम फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं इसको, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड. 5x माइनस में 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, इट इज इक्वेशन फर्स्ट. सेकेंड है हमारी 5x माइनस 2y माइनस 9 इक्वल टू 0, इसको सेकेंड इक्वेशन. थर्ड है 5x माइनस 2y प्लस में 7 इक्वल टू 0, इट इज इक्वेशन थर्ड. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, इट इज रिक्वायर्ड टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन लाइन फर्स्ट एंड सेकेंड इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स फर्स्ट एंड थर्ड. यही तो हमें फाइंड आउट करना है ना, तभी तो ये क्या करेगी, इसके मिड वे में लाई करेगी दोनों लाइंस के बीच में. तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज रिक्वायर्ड टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस फर्स्ट एंड सेकेंड is equal to distance between फर्स्ट एंड थर्ड. ठीक है, सबसे पहले हम यही देखेंगे कि ये पैरेलल लाइंस है और हमें पता ही है कि पैरेलल लाइंस के लिए उनका स्लोप क्या होगा, इक्वल. तो यहाँ से आप देख सकते हो इसका स्लोप क्या आ जाएगा, 5x माइनस में 1 इक्वल टू 2y. देन स्लोप क्या आ गया, 5 अपॉन में 2, x माइनस में 1 अपॉन में 2. यहाँ पे m की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, 5 अपॉन में 2. यहाँ से आप फाइंड आउट करोगे, यहाँ पे 5 अपॉन 2, 5 अपॉन में 2. सो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों इक्वेशंस में जो स्लोप है हमारा वो क्या है, इक्वल है. देन वी कैन से दैट दीज थ्री लाइंस आर पैरेलल लाइंस. ठीक है, पैरेलल लाइंस के बाद हमें प्रूव करना था कि ये जो लाइन है ये मिड पॉइंट है, मिड पैरेलल टू दी लाइंस 5x माइनस 2y माइनस 9 इक्वल टू 0, 5x माइनस 2y प्लस में 7 इक्वल टू 0. ठीक है, तो उसके लिए हमें दिखाना होगा कि यहाँ से डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस फर्स्ट एंड सेकंड इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन लाइन फर्स्ट एंड थर्ड. तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन एनी वन लाइन टू दी अनदर लाइन. एक पॉइंट मानेंगे हम P x1 y1. ठीक है, उस पॉइंट की इन दोनों से जो डिस्टेंस है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे. ठीक है, फाइंड आउट करेंगे सेकंड और थर्ड से, तो वो हमारी क्या आनी चाहिए, इक्वल. अगर वो डिस्टेंस हमारी इक्वल आ जाती है देन हम क्या कह देंगे कि ये जो फर्स्ट वाली लाइन है ये क्या है, मिड पैरेलल टू दी लाइंस सेकंड एंड थर्ड. तो इसके लिए हमें फाइंड आउट करना होगा, टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर. ठीक है, फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन दी लाइन टू दी अनदर लाइन. तो यहाँ पे वी हैव टू फाइंड आउट, यहाँ पे लिखेंगे हम वी हैव टू फाइंड आउट लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन वन लाइन टू दी अनदर लाइन. ठीक है, तो यहां से हम पॉइंट मान लेते हैं, लेट पॉइंट P इज x1 y1 ऑन इक्वेशन फर्स्ट. अगर ये फर्स्ट पे लाई करेगा तो यहां से किसकी वैल्यू निकालेंगे हम, देखो 5x1 माइनस में 2y1 माइनस में 1 इक्वल टू 0. देन यहां से 5x1 माइनस में 2y1 इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू क्या आ गई, यहां से 1 के इक्वल आ गई. नाउ इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो हम सेकंड इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे एंड इस पॉइंट की जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है वो हम थर्ड इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे. तो यहाँ से हम देखेंगे कि स्टूडेंट दोनों में जो हमारी डिस्टेंस आएगी ना वो इक्वल आएगी. तो यहाँ से हम लिखेंगे लेंथ ऑफ द पॉइंट P x1 y1 टू द लाइन सेकेंड.
तो यहां से डिस्टेंस भी लिख सकते हो, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Px1y1 फ्रॉम द लाइन सेकंड, फ्रॉम लाइन सेकंड। तो ये डिस्टेंस हमारी कितनी आएगी स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हो 5x माइनस में 2y1 माइनस में 9 अपॉन में 5 का होल स्क्वायर 25 प्लस में 4। तो ये डिस्टेंस आ गई हमारी, इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ से, इक्वेशन यहाँ से कौन सी है ये, हम इसको स्टार कह देते हैं। स्टार से हमारी 5x1 माइनस 2y1 की वैल्यू क्या है, 1 है। यहाँ पे 1 पुट करेंगे अपॉन में √29, तो ये आ गया 8 अपॉन में √29। सिमिलरली हम फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Px1y1 फ्रॉम द लाइन थर्ड, डिस्टेंस ऑफ Px1y1 फ्रॉम लाइन थर्ड से हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, 5x1 माइनस में 2y1, इसकी वैल्यू क्या है 1 प्लस में 7 अपॉन में ये कितना आ जाएगा 29, ये भी कितना आ गया 8 अपॉन में √29। नाउ वी कैन से दैट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इनमें क्या है P हमने एक कोई भी पॉइंट फर्स्ट इक्वेशन पे मान लिया था, तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस, इसका यूज करके हमने सेकंड और थर्ड से इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट की। देन वो कितनी आ गई 8 अपॉन में √29 एंड 8 अपॉन में √29। तो यहाँ से क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन लाइन फर्स्ट एंड सेकंड इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस फर्स्ट एंड थर्ड। तो यहाँ से हम लिख देंगे स्टूडेंट कि डिस्टेंस बिटवीन लाइंस फर्स्ट एंड सेकंड इज इक्वल टू द फर्स्ट एंड थर्ड, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस फर्स्ट एंड थर्ड। तो हेंस दिस लाइन इज मिड पैरेलल टू द लाइंस सेकंड एंड थर्ड। ये भी लिख सकते हो कि जो फर्स्ट लाइन है वो मिड पैरेलल है टू द लाइन सेकंड एंड थर्ड। तो यही हमें प्रूव करना था। एक बार फिर से देखो स्टूडेंट, ये जो इक्वेशन थी ना, ये मिड पैरेलल दिखानी थी इन दोनों लाइंस के बीच में, मींस यानी कि इससे इन जो इस लाइन की जो डिस्टेंस है इन दोनों लाइन से वो क्या होगी, इक्वल होगी। तो यहाँ से मैंने 3 लाइंस मानी। फिर यहाँ पे हमने सबसे पहले देखा कि इन तीनों लाइंस का जो स्लोप है वो 5 अपॉन में 2 आया है। अगर स्लोप तीनों इक्वेशंस का इक्वल है देन वी कैन से दैट लाइंस आर पैरेलल। अगर हमारी लाइंस पैरेलल है यहाँ से, तो इट इज रिक्वायर्ड टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन लाइंस फर्स्ट एंड सेकंड इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस फर्स्ट एंड थर्ड। अगर हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं देन हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम एनी पॉइंट टू दी गिवन लाइंस, किसी भी एक पॉइंट से इन जो अदर लाइंस है वहां पे हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर देंगे। तो यहाँ से मैंने 5x1 माइनस में 2y1 माइनस में 1 इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1। अब जो ये P पॉइंट है इसकी सेकंड इक्वेशन से डिस्टेंस फाइंड आउट कर दी और इसका मैंने यूज कर लिया जो फर्स्ट इक्वेशन पे ये पॉइंट लाई कर रहा था। ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी 8 अपॉन √29। सिमिलरली पॉइंट P की डिस्टेंस थर्ड लाइन से भी क्या आ गई 8 अपॉन में √29। देन वी कैन से दैट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस फर्स्ट एंड सेकंड इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस फर्स्ट एंड थर्ड। हेंस इक्वेशन फर्स्ट इज मिड पैरेलल टू द लाइन ऑफ इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। नाउ नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट 9th, फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द लाइंस। हमें लोकस ऑफ द पॉइंट फाइंड आउट करना है जो इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट का क्या मतलब है, यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस पे है दोनों लाइन से, फ्रॉम दी लाइंस x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, 7x प्लस वाई प्लस में 20 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम दोनों इक्वेशन लिखते हैं x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट, 7x प्लस में y प्लस में 20 इक्वल टू 0 इट इज इक्वेशन सेकेंड। नाउ लोकस इसका मान के चलते हैं स्टूडेंट, लेट Px1y1 be the मूविंग पॉइंट ऑन द लोकस। लोकस के ऊपर एक Px1y1 एक पॉइंट मान के चलते हैं। ठीक है, फिर उनकी दोनों की डिस्टेंस हमें इक्वल है, उस पॉइंट से दोनों लाइंस की जो डिस्टेंस है वो हमें इक्विडिस्टेंट इक्वल गिवन है। तो यहाँ पे हम मानते हैं लेट Px1y1 be मूविंग पॉइंट ऑन द लोकस, पॉइंट ऑन लोकस। नाउ distance between the point and the lines first and second
इज इक्वल। इस पॉइंट की दोनों लाइन से जो डिस्टेंस है उसको हम इक्वल दिखा देंगे, इक्वल हमें गिवन है। तो वहां से हमारे पास एक मूविंग पॉइंट x1 y1 एक रिक्वायर्ड लोकस आ जाएगा हमारा। देन यहाँ से px1 की इससे डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये x1 प्लस में y1 प्लस में 4 अपॉन में कितना आ गया, ये 1 प्लस में 1। ऐसे इस पे करेंगे तो 7x1 प्लस में y1 प्लस में 20 अपॉन में ये कितना आ गया 49 प्लस में 1। ठीक है, यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे, x1 प्लस में y1 प्लस में 4 अपॉन में √2। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा 7x1 प्लस में y1 प्लस में 20 अपॉन में √50। अब हम यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, और हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका रिक्वायर्ड लोकस। आगे देखो हम कैसे करेंगे इसको, √50 है, इसको कैसे लिख देंगे 25 इंटू में 2, क्योंकि 25 का √5 12 आ जाएगा। तो ये किसके इक्वल आ गया, x1 प्लस में y1 प्लस में 4 अपॉन में √2। ये मॉडुलस से मॉडुलस दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो गया। 7x1 प्लस में y1 प्लस में 20 अपॉन में 5 √2 से √2 कैंसिल आउट। देन मल्टीप्लाई कर देंगे हम 5x1 प्लस में 5y1 प्लस में 20 इक्वल टू 7x1 प्लस में y1 प्लस में 20। तो यहाँ से मैं इस टर्म को इधर लेके आई। ठीक है, तो ये उधर जाके क्या हो गया 2x1, ये उधर जाके माइनस में 4y1, 20 से 20 क्या हो गया कैंसिल आउट। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, x1 माइनस में 2y1 इक्वल टू 0, x1 माइनस में 2y1 इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा। नाउ x1 y1 की जगह पे हम xy लिख देते हैं रिक्वायर्ड लोकस में। नाउ रिक्वायर्ड लोकस ये कितना आ गया हमारा x माइनस 2y इक्वल टू 0। यही हमें इसका लोकस फाइंड आउट करना था। ठीक है, एक पॉइंट है इक्वी डिस्टेंस था दोनों लाइन से, तो वो पॉइंट मैंने px1 y1 मान लिया लोकस। ठीक है, डिस्टेंस इसकी दोनों लाइन से क्या है, वो इक्वल है, इक्वल पुट कर दी, यहाँ से √50 को लिख दिया 5√2, क्रॉस मल्टीप्लाई की, देन x1 माइनस में 2y1 इक्वल टू 0। नाउ रिक्वायर्ड लोकस इज x माइनस में 2y इक्वल टू 0। नाउ नेक्स्ट करते हैं 10th। स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू दी लाइंस 3x माइनस में y माइनस में 3 इक्वल टू 0, 3x माइनस y प्लस में 5 इक्वल टू 0 लाइज बिटवीन देम, इनके बीच में लाई करता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम दीज लाइंस आर इन द रेशियो 3:5। हमें इक्वेशन ऑफ लाइन इसमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जिसकी डिस्टेंस इन दोनों लाइन से किस रेशियो में दे रखी है, हमें 3:5 में। ठीक है, तो यहाँ से एक पॉइंट मान लेते हैं px1 y1। ठीक है, px1 y1 विद द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन द लाइन। ठीक है, उसकी डिस्टेंस हम दोनों लाइन से फाइंड आउट कर लेंगे। उनका रेशियो हमें गिवन है 3:5। इक्वेशन है हमारी 3x माइनस y माइनस 3 इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड है 3x माइनस y प्लस में 5 इक्वल टू 0, इट इज इक्वेशन सेकेंड। लेट px1 y1 be the required point, ठीक है, perpendicular distance of point px1 y1 from the line first, ये क्या हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3x1 माइनस में y1 माइनस में 3 अपॉन में √9 प्लस में 1। तो ये आ गई ना 3x1 माइनस में y1 माइनस में 3 अपॉन में √10। सिमिलरली परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट px1 y1 फ्रॉम द इक्वेशन सेकेंड। सिमिलरली परपेंडिकुलर डिस्टेंस of point px1 y1 from the line 2। ठीक है, तो यहां से डिस्टेंस आ जाएगी हमारी 3x1 माइनस में y1 प्लस में 5 अपॉन में √10। ठीक है, अब दोनों का रेशियो हमें गिवन है। ठीक है, तो आप देख सकते हो स्टूडेंट, ये जो पॉइंट है वो क्या करता है, इनके बीच में लाई करता है। पॉइंट px1 y1 हमने जो रिक्वायर्ड पॉइंट माना है वो लाइज ऑन द इक्वेशन, इनके बीच में लाई करेगा ये। देन इसका क्या मतलब होगा,
इनके बीच में लाई करेगा। तो अगर ये कोई भी एक पॉइंट है, ये दोनों लाइन है हमारी, देन एक इसके अपोजिट तरफ होगी, एक इसकी दूसरी साइड में होगी। देन हम क्या लेंगे इस रेशियो को? नेगेटिव। क्या लेंगे इस रेशियो को हम? नेगेटिव, क्योंकि ये एक दूसरे के इसमें अपोजिट साइड में लाई करेगा। नाउ Px1 y1 बी द पॉइंट्स लाइज बिटवीन द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। यहां पे लिख देंगे हम नाउ Px1 y1 लाइज बिटवीन द लाइन फर्स्ट एंड सेकेंड, इनके बीच में लाई करेगा। नाउ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम इट टू द टू लाइन्स आर ऑफ अपोजिट साइड। क्या होगा ये? नाउ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम इट टू द टू लाइन्स आर ऑफ अपोजिट साइन। उनका साइन क्या होगा? अपोजिट में होगा। हमने बेसिक वाली वीडियो में भी देखा था ना, ये इस साइड साइन होगा अगर ये उसके बीच में लाई कर रहा है, तो एक उसके दूसरी तरफ, दूसरी उसकी दूसरी तरफ, तो मीन्स उनका दोनों का जो साइन होगा वो अपोजिट होगा। देन हम रेशियो को -3/5 के इक्वल ले लेंगे। दोनों का हम डिवाइड करेंगे, इसको इक्वेशन थर्ड कह देते हैं, इसको 4 कह देते हैं। तो यहाँ से मॉडुलस वैल्यू तो कैंसिल आउट हो जाएगी। 3x1 माइनस में y1 -3/√10 अपॉन में क्या करेंगे हम? 3x1 माइनस में y1 प्लस में 5/√10 -3/5 के इक्वल कर देंगे, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से। देन इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3x1 माइनस में y1 माइनस में 3x1 माइनस में y1 प्लस में 5 इक्वल टू -3/5। इधर मल्टीप्लाई करेंगे 15x1 5y1 माइनस में 15, इसके साथ करेंगे -9x1 प्लस में 3y1 और माइनस में 15। ठीक है, ये तो कैंसिल आउट हो गया डायरेक्ट, तो यहाँ से किसके इक्वल आ गए? इसको इधर लेके आए 24x1। ठीक है, ये प्लस हो गया ना, तो -5y1 और माइनस में 3y1 इक्वल टू 0। 24x1 माइनस में 8y1 इक्वल टू 0। 8 कॉमन ले लेंगे हम, 3x1 माइनस में y1 इक्वल टू 0। 3x1 माइनस में y1 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या आ गई हमारी? 3x माइनस y इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या आ गई स्टूडेंट? यहाँ से हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन इज 3x माइनस में y इक्वल टू 0। यहाँ पे लिख देंगे हम रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये आ गई हमारी 3x माइनस y इक्वल टू 0। यही हमें फाइंड आउट करनी थी। देखो कैसे किया है, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन थी, वो क्या थी? पैरेलल टू दी लाइंस, इन दोनों लाइंस के पैरेलल, लाइज बिटवीन देम, उनके बीच में लाई कर दी थी। तो एक पॉइंट मान लिया हमने Px1, तो उस पॉइंट की इन दोनों से डिस्टेंस भी क्या होगी? उनका रेशियो हमें गिवन था। जो पॉइंट हमने माना है रिक्वायर्ड पॉइंट, उससे दोनों की जो डिस्टेंस है उनका रेशियो, दीज लाइंस आर इन द रेशियो 3:5। अगर वो इनके बीच में लाई करेगा, देन उनका जो वो साइन होगा वो क्या करेगा? दोनों अपोजिट साइड में लाई करेंगे, -3/5। ठीक है, तो यहाँ से मैंने सोल्व किया इसको, x1 y1 से इनकी डिस्टेंस निकाल ली पहले, फिर इनको रेशियो लिया वो -3/5 के। ये मेन स्टेप है हमारा -3/5 वाला, क्योंकि इनका जो साइन होगा ना वो उनके बीच में लाई कर रहा है, तो एक उसकी दूसरी तरफ करेगा, एक दूसरी तरफ, तो उनका साइन अपोजिट होगा, इसलिए यहाँ पे -3/5 आया है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई की, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन आ गई हमारी 3x माइनस y इक्वल टू 0। नाउ नेक्स्ट करते हैं 11th। स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट -1 2। पासिंग पॉइंट क्या है? -1 2। पासिंग पॉइंट गिवन हो देन हम इक्वेशन लिख सकते हैं स्टूडेंट, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस में x1 एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 1 यूनिट। इसकी जो डिस्टेंस होगी उस लाइन की फ्रॉम द ओरिजिन से वो कितनी गिवन है? हमें 1 यूनिट। फाइंड इट्स इक्वेशन, हमें इक्वेशन इसकी फाइंड आउट करनी है। तो पासिंग पॉइंट है, देन इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन पासिंग थ्रू -1 2 इच। इक्वेशन क्या होगी? y माइनस में y1 इक्वल टू m x माइनस में x1। y माइनस y1, ठीक है, y1 पॉइंट हमारा क्या है यहाँ पे? -2,
m की वैल्यू हमारे पास है नहीं, हम फाइंड आउट करेंगे x प्लस में 1। ये इक्वेशन आ गई। नाउ इस इक्वेशन में इसको मैं इधर ले आई यहाँ से, ठीक है, इसको इधर लेके गए mx प्लस में 1, ठीक है, यहाँ से इसको हम अलग अलग कर लेते हैं मल्टीप्लाई। ये आ गया हमारा mx प्लस में m y माइनस में 2। नाउ mx माइनस में y प्लस में m प्लस में 2 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब इसकी जो डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन इज 1 यूनिट, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 1 यूनिट हमें गिवन है, तो इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं ना ओरिजिन से। ओरिजिन से क्या हो जाएगी, मीन्स यहाँ पे x1 y1 की जगह पे 0 0 पॉइंट पुट करेंगे हम, तो यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन ऑन इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम फर्स्ट कह देते हैं, परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन ऑन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये क्या आ जाएगी, ये कांस्टेंट टर्म बचेगी ना, m प्लस 2 अपॉन में m स्क्वायर प्लस में 1 इक्वल टू ये कितनी है 1। यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे m प्लस में 2 इक्वल टू रूट m स्क्वायर प्लस में 1। स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये m प्लस में 2 इसका होल स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, m स्क्वायर प्लस में 1। इसको सॉल्व करेंगे m स्क्वायर प्लस में 4 प्लस में 4m इक्वल टू m स्क्वायर प्लस में 1। ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से 4m माइनस में 3 इक्वल टू 0, 4m किसके इक्वल आ गया 3, ठीक है, सॉरी इधर 3 होगा तो उधर जाके क्या हो जाएगा -3। m की वैल्यू क्या आ गई -3 अपॉन में 4। नाउ फर्स्ट इक्वेशन में हम इसमें m की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ भी आप पुट कर सकते हो, y माइनस में 2, m की वैल्यू है -3 अपॉन में 4 x प्लस में 1। इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे 4y माइनस में 8 माइनस 3x माइनस में 3, यानी कि 3x प्लस में 4y और माइनस में 5 इक्वल टू 0। इट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या आ गई हमारी, 3x प्लस में 4y माइनस में 5 इक्वल टू 0। कैसे किया है स्टूडेंट, इसका एक पासिंग पॉइंट हमें गिवन था, दैट इज -1 2। देन इक्वेशन क्या होगी, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस में x1। मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट की, ये इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन की ओरिजिन से डिस्टेंस हमें 1 यूनिट गिवन थी। ओरिजिन से मैंने लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन ऑन इक्वेशन फर्स्ट ये फाइंड आउट कर ली, ठीक है। यहाँ पे रूट को हटाने के लिए स्क्वेयरिंग किया, देन m की वैल्यू क्या आ गई -3 अपॉन 4। m की वापस इसी इक्वेशन में पुट की, देन इक्वेशन इज 3x प्लस में 4y माइनस में 5 इक्वल टू 0। नाउ नेक्स्ट करते हैं 12। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस विच आर पैरेलल टू रूट 3x प्लस में y प्लस में 2 इक्वल टू 0 एंड आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम इट। डिस्टेंस हमें गिवन है 3 यूनिट्स फ्रॉम इट। तो इस लाइन की कोई भी लाइन एक पैरेलल होगी, वो किस फॉर्म की होगी, रूट 3x प्लस में y प्लस में k इक्वल टू 0। एनी लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन, कोई भी लाइन इसके पैरेलल होगी, देन रूट 3x प्लस में y प्लस में k इक्वल टू 0। यहाँ पे लिखेंगे एनी लाइन पैरेलल टू द रूट 3x प्लस में y प्लस में 2 इक्वल टू 0। पैरेलल टू गिवन लाइन भी लिख सकते हो आप, रूट 3x प्लस में y प्लस में 2 इक्वल टू 0 इज क्या हो जाएगी वो, रूट 3x प्लस में y प्लस में k इक्वल टू 0। इट इज इक्वेशन फर्स्ट। नाउ यहाँ से डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये हम फाइंड आउट कर लेंगे। इसको सेकंड कह देते हैं और इसको हम फर्स्ट कह देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड द लाइंस फर्स्ट एंड सेकंड, उनके बीच की डिस्टेंस हमें गिवन है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड द लाइंस फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो फर्स्ट से निकाल लेंगे हम, ये क्या आएगी हमारी, फ्रॉम फर्स्ट 2 अपॉन में क्या आ जाएगा, ये 3 प्लस में 1, यानी कि 2 अपॉन में 4 आ गया। ये किसके इक्वल आ गया, नीचे से 2 बाहर आएगा ना, ये किसके इक्वल आ गया 1 की। नाउ फ्रॉम सेकंड, इससे कितनी आ जाएगी हमारी k अपॉन में 2, ठीक है, ये डिस्टेंस आई है। नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन,
गिवन कंडीशन हमें क्या गिवन है स्टूडेंट, इसने क्या कह रखा है, एंड आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट। ये दोनों लाइंस हमारी पैरेलल थी, ठीक है, तो मैंने इसकी पैरेलल में ये स्लोप क्या हो जाएगा हमारा, इक्वल हो जाएगा, तो ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट कर ली। अब इसने डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम इट, जैसे ये एक लाइन थी हमारी बीच में, √3x प्लस में y प्लस में 2 = 0, इससे हम डिस्टेंस निकालेंगे, ये ऐसे ही नीचे की तरफ इसके डिस्टेंस निकालेंगे। ये कितनी गिवन है 3, तो नीचे की तरफ नेगेटिव साइन होगा, ठीक है, यानी कि दोनों डिस्टेंस लेंगे हम, दोनों जो डिस्टेंस इसने दे रखी है उसको प्लस माइनस लेंगे, ये ऊपर भी तो हो सकती है नीचे भी। नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इन दोनों का जो डिफरेंस है 1 माइनस में k/2, ये किसके इक्वल होगा, +-3 के। तो यहाँ से एक बार इसको प्लस के इक्वल पुट करेंगे, ठीक है, देन ये किसके इक्वल आ गया, 2 माइनस में k = 6, k की वैल्यू क्या आ गई -4। यहाँ से एक बार हम माइनस के इक्वल पुट करेंगे इसको, 2 माइनस में k = -6, k क्या आ गया हमारा 8, k की 2 वैल्यूज आ गई हमारी, क्या क्या आई है स्टूडेंट, -4 एंड 8। अब k की वैल्यू हम गिवन इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है, जो पैरेलल टू मानना था हमने, √3x प्लस में y प्लस में k, देन इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारी, सो रिक्वायर्ड इक्वेशंस आर विच आर पैरेलल टू द गिवन इक्वेशन। रिक्वायर्ड इक्वेशंस आर क्या क्या आ गई, √3x प्लस में y प्लस में k पुट करेंगे तो -4 = 0 एंड √3x प्लस में y प्लस में k मीन्स 8 = 0। यही क्या हो जाएंगी हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन। देखो क्या फाइंड आउट करना था स्टूडेंट, इक्वेशन ऑफ द 2 लाइंस विच आर पैरेलल टू, इस लाइन के क्या होंगी, ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी, मीन्स स्लोप क्या आएगा उनका इक्वल, एंड आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम इट। तो ये हम इसका ओरिजिन पॉइंट मान लेते हैं, तो ओरिजिन से इस लाइन की डिस्टेंस फाइंड आउट कर ली मैंने, इस लाइन की डिस्टेंस फाइंड आउट कर ली। अब दोनों की जो डिस्टेंस आपस में 3 यूनिट्स पे है, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा ओरिजिन से जो डिस्टेंस आई है वो किसके इक्वल होगा, +-3 के, क्योंकि ये ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी, ठीक है, +-3 के, देन k की वैल्यू -4 एंड 8। नाउ रिक्वायर्ड इक्वेशंस आर √3x प्लस में y -4 = 0 एंड √3x प्लस में y प्लस में 8 = 0। नाउ नेक्स्ट करते हैं 13, द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल आर 2, 1, 5, 2 एंड 4, 4। फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द फर्स्ट वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड। जैसे मान लिया मैंने 3 वर्टिसेस हमें गिवन है ट्रायंगल ABC की, ABC, A के मान लिए मैंने यहाँ पे 2, 1, B के मान लिए यहाँ पे 5, 2 एंड C के मान लिए 4, 4, ठीक है। इससे हमें ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इसके अपोजिट साइड, ये एक पॉइंट है फर्स्ट वर्टेक्स, इससे अपोजिट जो साइड है इस पे ये हमें इसकी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमें किसकी इक्वेशन चाहिएगी, BC की। BC की इक्वेशन होगी, एक पॉइंट से एक इक्वेशन के ऊपर हम लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट करते हैं, D = ax1 प्लस में by1 प्लस में c अपॉन में √a² प्लस में b², ठीक है। तो वो हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ से, तो ये कितना आ जाएगा, सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ BC निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लेट a21 b52 एंड c44 बी दी vertices of the triangle ABC, vertices of triangle ABC। now equation of BC, 2 पॉइंट है, नाउ 2 पॉइंट स्लो फॉर्म लगाएंगे हम यहाँ पे y माइनस में y1, y माइनस में 2, y2 माइनस में y1 अपॉन x2 माइनस में x1 और x माइनस में x1, देन y माइनस 2 = 2 अपॉन में -1, x माइनस में 5, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे 2x माइनस में 10, ये इधर आएगा, देन 2x प्लस में y माइनस में 12 = 0। इट इज इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन ऑफ BC आ गई। नाउ लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम A21 टू दी गिवन लाइन फर्स्ट, ये हमें फाइंड आउट करना है। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 2, 1 फ्रॉम A21 टू इक्वेशन फर्स्ट, तो ये क्या आ जाएगी हमारी डिस्टेंस ax1, ठीक है। तो x की जगह पे यहाँ पे 2 करेंगे, y की जगह पे 1, 2 इंटू में 2 प्लस में 1 माइनस में 12 अपॉन में a² प्लस b², 4 प्लस में 1, ये कितना आ गया यहाँ से
4 प्लस में 1 माइनस में 12 अपॉन में √5। डी आ गया हमारे यहाँ से 5, ये माइनस में 11, देन ऊपर कितना रह गया माइनस में 7 अपॉन में √5, ये इससे बाहर आएगा, देन 7 अपॉन में √5। ये हमारी क्या आ गई, इसकी लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द फर्स्ट वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड इज 7 अपॉन √5। देखो ये इक्वेशन थी, बहुत ही इजी था स्टूडेंट, ठीक है। फर्स्ट वर्टेक्स ये था, इससे इसके ऊपर ये हमें लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट करनी थी, तो इसकी इक्वेशन चाहिए। देन इक्वेशन ऑफ BC निकाल दिया मैंने। इक्वेशन आने के बाद डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया, फ्रॉम टू 1 पॉइंट से गिवन इक्वेशन के ऊपर डिस्टेंस कितनी आ गई 7 अपॉन में √5। नाउ नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट 14, फाइंड द लेंथ ऑफ द अल्टीट्यूड्स फ्रॉम द वर्टिसेज ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेज आर। हमें लेंथ ऑफ द अल्टीट्यूड्स फाइंड आउट करना है और इसके वर्टिसेज हमें गिवन है। तो एक ट्रायंगल बनाते हैं स्टूडेंट, मैंने ट्रायंगल ली यहाँ पे ABC, एल्टीट्यूड ड्रॉ किए, इस पे AD, इस पे मैंने क्या किया BE और इस पे क्या कर दिया ड्रॉ CF। तो यहां से हमें लेंथ ऑफ AD, लेंथ ऑफ BE, लेंथ ऑफ CF फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, A वर्टिसेज है हमारा -1, 1, B है हमारा 5, 2, C क्या है 3 माइनस में 1। तो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया है सेम एज इट इज है। तो देखो A से हम इसके ऊपर ये अल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहे हैं, मींस लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हमें किसकी इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन ऑफ BC। अगर हम फाइंड आउट करना चाहें यहाँ पे लेंथ ऑफ AD, देन हमें इक्वेशन ऑफ BC की जरूरत होगी। देन एक पॉइंट से इस इक्वेशन के ऊपर हम लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर देंगे। सिमिलरली अगर BE की डिस्टेंस हम फाइंड आउट करना चाहें, देन पहले हमें किसकी फाइंड आउट करनी होगी, इक्वेशन ऑफ AC। सिमिलरली अगर CF हम ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना चाहिए, देन हमारे पास इक्वेशन ऑफ AB निकालनी होगी। नाउ टू फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ द एल्टीट्यूड AD, देन फर्स्टली वी विल फाइंड द इक्वेशन ऑफ BC, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे टू फाइंड द एल्टीट्यूड AD, टू फाइंड एल्टीट्यूड AD। तो इसके लिए हम इक्वेशन ऑफ BC फाइंड आउट करेंगे। पहले इक्वेशन ऑफ BC क्या आ जाएगी, y माइनस में 2, y2 माइनस में y1 अपॉन x2 माइनस में x1, ठीक है, x माइनस में x1, y माइनस 2 माइनस 3 अपॉन माइनस 2। ये इक्वेशन आ गई 2y माइनस में 4, 3x माइनस में 15। नाउ 3x माइनस में 2y माइनस 15 प्लस 4 इक्वल टू 0। इक्वेशन आ गई हमारी 3x माइनस में 2y माइनस में 11 इक्वल टू 0। इट इज द इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब यहां से हम एल्टीट्यूड की इसमें वैल्यू निकालेंगे, देन लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम A -1, 1 टू द इक्वेशन फर्स्ट। तो यहां पे लिखेंगे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम A पॉइंट है -1, 1 टू इक्वेशन फर्स्ट। तो ये क्या आ जाएगी D, ये भी एक डिस्टेंस होगी ना। देन -1 से 1, तो 3 इंटू में -1, -2 इंटू में 1, -11 अपॉन में √A² प्लस में B²। ये कितनी आ गई यहाँ से -3, -2 माइनस में 11 अपॉन में √13, -5 -16, ठीक है। देन ये 16 अपॉन में √13। लेंथ ऑफ AD एल्टीट्यूड कितनी आ गई हमारी 16 अपॉन में √3। यहाँ पे लिख देंगे हम, ये आ गई 16 अपॉन में √13, ये आ जाएगा हमारा √13, ठीक है। मैं इसको रिमूव कर रही हूं, देन हम इसमें लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड BE फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे किया है, पहले हमने इसके जो अपोजिट साइड थी इसकी इक्वेशन फाइंड आउट की, देन इससे इक्वेशन आने के बाद उस पॉइंट से इसकी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर दी। नाउ अब हम फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड BE, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड BE, एल्टीट्यूड BE। ये कैसे निकालेंगे, इसके B पॉइंट के अपोजिट साइड कौन सी है, AC। नाउ इक्वेशन ऑफ AC फाइंड आउट करेंगे हम, इक्वेशन ऑफ AC, देन y माइनस में y1, ठीक है, y2 माइनस में y1 अपॉन x2 माइनस में x1 और x माइनस में x1। y -1 इक्वल टू -2 अपॉन में 4, x प्लस में 1,
4y माइनस में 4 इक्वल टू -2x प्लस में माइनस में 2, ये इधर आ जाएगा 2x प्लस में 4y, ठीक है, माइनस में 2 इक्वल टू 0। इट इज इक्वेशन सेकंड। नाउ बी अल्टीट्यूड की हम लेंथ फाइंड आउट करेंगे, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू द गिवन लाइन सेकंड। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम बी पॉइंट क्या है हमारा 5 टू इक्वेशन सेकंड। तो ये डिस्टेंस हमारी कितनी आ जाएगी 5 2, इसमें पुट करेंगे हम 2 इंटू में 5, 4 इंटू में 2 माइनस में 2, अपोन में क्या आ जाएगा ये 4 प्लस में 16। तो ऊपर आ गया ये 10 प्लस में 8 माइनस में 2 अपोन में √20। तो ये 6, ठीक है, 16 अपोन में √20। ये कितना आ गया हमारा 16 अपोन में √20। नाउ नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं हम इसमें लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड CF। इसको आप यहां तक भी छोड़ सकते हो और इसकी कैलकुलेशन करके आप लिख सकते हो। 20 को क्या लिख दोगे यहाँ पे 4 इंटू में 5, देन 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है, इसको यहां तक भी छोड़ सकते हो 16 अपोन में, इसको लिख दिया 4 इंटू में 5, देन 2√5 बाहर आ गया, देन ये इसका आंसर क्या आ जाएगा 8 अपोन में √5। नाउ इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 8 अपोन में √5। नाउ लास्ट फाइंड आउट करते हैं हम इक्वेशन ऑफ, पहले हम इक्वेशन ऑफ AB फाइंड आउट करेंगे ना लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड CF के लिए। CF है, देन इसके अपोजिट जो इक्वेशन है हमारी AB की बनेगी लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड CF, ये हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। नाउ इक्वेशन ऑफ AB ये क्या हो जाएगी y माइनस में y1 अपॉन y2 माइनस में y1 अपॉन x2 माइनस में x1 और x माइनस में x1। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी इक्वेशन, ये कितना हो गया y माइनस में 1 इक्वल टू 1 अपॉन में 6x प्लस में 1, 6y माइनस में 6 इक्वल टू x प्लस में 1, x ये उधर जाके माइनस का हो गया, ठीक है, प्लस में 1 प्लस में 6 इक्वल टू 0, x माइनस 6y प्लस में 7 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम थर्ड इक्वेशन कह देते हैं। नाउ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम C, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम C पॉइंट हमारा क्या है 3 - 1 ऑन इक्वेशन थर्ड। ये हमारी D की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 3 - 1 यहां पे पुट करेंगे हम, 3 - 6 - 1 प्लस में 7 अपोन में √a², 1 प्लस में 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। सोल्व करेंगे इसको, 3 प्लस में 6 प्लस में 7 अपोन में √37, ये कितना हो गया 16, ठीक है, अपोन में √37। तो इसकी डिस्टेंस कितनी आ गई यहाँ से 16 अपोन में √37। ये तीनों हमने एल्टीट्यूड की डिस्टेंस यहाँ से फाइंड आउट कर दी। क्या क्या आई थी, AD की आ गई थी 16 अपॉन √13, इसकी BE की आई थी 8 अपॉन √5 एंड लेंथ ऑफ CF इज 16 अपॉन में √37। एल्टीट्यूड की वैल्यू हमें इसके अंदर फाइंड आउट करनी थी। बहुत इजी है स्टूडेंट, जैसे AD का निकाला तो A वर्टेक्स से हमें BC की इक्वेशन फाइंड आउट करनी होगी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट करने के लिए। तो पहले इक्वेशन ऑफ BC निकाली, फिर इसकी लेंथ निकाल दी। ऐसे ही BE के लिए AC की इक्वेशन निकाली, CF के लिए हमने AB की इक्वेशन निकाली। नेक्स्ट करते हैं 15 और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 1 - 2 ऑन द लाइन 3y इक्वल टू 4x - 5। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट। जैसे एक पॉइंट था हमारा, ठीक है, A पॉइंट लिया मैंने और ये एक इक्वेशन है, ये है 3y इक्वल टू 4x माइनस में 5, पॉइंट है हमारा 1 माइनस में 2। पहले तो हमें लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट A टू द गिवन लाइन, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए इक्वेशन क्या है 3y इक्वल टू 4x माइनस में 5, इसको उधर लेके गई मैं, देन 4x माइनस में 3y माइनस में 5 इक्वल टू 0। नाउ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम A पॉइंट क्या था हमारा 1 - 2 ऑन गिवन लाइन,
क्या आ जाएगा ये हमारे डी ax1 प्लस में by1 प्लस में c अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें ये पुट करेंगे 4 इंटू में 1, y की जगह पे -2 माइनस में 5 अपॉन में रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ये कितना आ गया ऊपर 4 प्लस में 6 माइनस में 5 अपॉन में ये 15, 5 बार आ जाएगा, ऊपर भी 5 है। देन ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कितने आ गए यहाँ पे 1। अब हमें फाइंड आउट करना है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये वाला फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, इसके कोऑर्डिनेट। तो इसके कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे, अगर हमारे पास इस लाइन की इक्वेशन होती, इसकी तो इक्वेशन हमें गिवन है, अगर इस लाइन की इक्वेशन और होती देन दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करते तो हमारे पास ये पॉइंट आ जाता है इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर पे। तो इसकी इक्वेशन कैसे आएगी, देखो इस लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है तो यहां से स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, देन इस लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो स्लोप आ गया, पासिंग पॉइंट है, इक्वेशन लिख सकते हैं। इसकी इक्वेशन आ जाएगी एपी की और इसकी इक्वेशन हमें गिवन है, दोनों को हम सोल्व करेंगे तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर की कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो यहां से हमें इसका स्लोप क्या है, स्लोप ऑफ गिवन लाइन, स्लोप ऑफ गिवन लाइन क्या है, यहां से y की वैल्यू क्या आ जाती है हमारी, y इक्वल टू 4 अपॉन में 3x माइनस में 5 अपॉन 3। तो यहाँ पे स्लोप क्या है हमारा 4 अपॉन 3। नाउ स्लोप ऑफ द लाइन AP, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन AP जो इसके क्या है परपेंडिकुलर है, विच इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, विच इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। ठीक है, इसका स्लोप क्या हो जाएगा यहां से, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, देन -3 अपॉन में 4 और पासिंग पॉइंट है इसका 1 - 2, पासिंग पॉइंट क्या है हमारा 1 माइनस में 2। नाउ इजिली हम इक्वेशन लिख देंगे यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ AP। तो क्या हो जाएगा ये y माइनस में y1, m क्या है हमारा -3 अपॉन 4, x माइनस में x1, 4y प्लस में 8 इक्वल टू -3x प्लस में 3, 3x प्लस में 4y प्लस में 5 इक्वल टू 0। ये आ गई हमारी इक्वेशन। ठीक है, और एक इक्वेशन हमारी ये थी फर्स्ट वाली और ये क्या आई है हमारी सेकंड इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे। देखो ये है हमारी 4x माइनस में 3y माइनस में 5 इक्वल टू 0, देन x अपॉन करेंगे, y अपॉन करेंगे 1 अपॉन, यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड दोनों को सोल्व करेंगे। तो x अपॉन करेंगे तो 4 की मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस में 20 और ये प्लस में कितना हो जाएगा 15, y अपॉन में करेंगे तो ये 20 और माइनस में ये हो गया, 1 अपॉन में करेंगे तो -9 और माइनस में 16। सोल्व होने के बाद ये हमारा क्या आ गया है यहाँ से x अपॉन -5, y अपॉन में 35, 1 अपॉन में -25। देन x की वैल्यू निकालेंगे -5 अपॉन में -25, ये कितनी आ गई 1 अपॉन 5। y की क्या आ गई यहाँ से 35 अपॉन में -25, -7 अपॉन में 5। देन हमारा इसमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या आ गया स्टूडेंट, इसके अंदर जो हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन में 5 और -7 अपॉन में 5। कैसे सोल्व किया है देखो, इसकी इक्वेशन आ गई थी ना AP की, पासिंग पॉइंट का स्लोप निकाल दिया इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो यहाँ से इक्वेशन ये आ गई और ये फर्स्ट इक्वेशन हमें गिवन थी, दोनों इक्वेशन को मैंने सोल्व किया, देन यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो यहाँ से क्या किया मैंने x अपॉन और y अपॉन 1 अपॉन, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई x अपॉन -5, y अपॉन 35 इक्वल टू 1 अपॉन -25। तो एक बार इसको इसके इक्वल पुट, इसको इसके इक्वल, देन x की वैल्यू आ गई यहाँ पे, पासिंग पॉइंट हमारा यहाँ पे हम लिख देंगे कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मैं इसको यहाँ से रफ करती हूँ, फुट ऑफ परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई इसमें कोऑर्डिनेट 1 अपॉन में 5, y की क्या आ गई -7 अपॉन में 5। तो पॉइंट बन गया 1 अपॉन 5 -7 अपॉन में 5। ये वाला जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट आ गए 1 अपॉन 5 -7 अपॉन 5। एक बार फिर से देखो हमने कैसे किया है, क्या सबसे पहले तो हमें फाइंड आउट करना था लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, एक पॉइंट से एक इक्वेशन के ऊपर, ये फाइंड आउट कर दी। ठीक है, ये कितनी आ गई थी यहाँ से 1। अब हमें फाइंड आउट करना था कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये वाला पॉइंट। ठीक है,
तो ये वाला पॉइंट कब आएगा, इसकी इक्वेशन तो हमें गिवन है, अगर इसकी इक्वेशन और मिल जाए एपी की तो दोनों को हम सोल्व करेंगे तो ये इनका पॉइंट है ना, इंटरसेक्शन पॉइंट, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन निकालते हैं, वो निकाल देंगे। तो उसके लिए पहले इक्वेशन ऑफ एपी चाहिए। अब ये जो इक्वेशन है इसका स्लोप क्या है 4/3, ये इसके परपेंडिकुलर है तो इस लाइन का स्लोप क्या हो गया, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल -3/4 एंड पासिंग पॉइंट इज 1 - 2। नाउ इक्वेशन ऑफ एपी क्या आ गई 3x + 4y + में 5 = 0। गिवन क्या थी 4x - 3y - 5 = 0। दोनों को मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सोल्व किया, देन फुट ऑफ परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 1/5 - 7/5। ओके स्टूडेंट, हमारी कंप्लीट होगी एक्सरसाइज 10.9। आई होप आपको ये क्लियर होगी। अगर फिर भी आपको कहीं डाउट है देन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसकी जो लास्ट एक्सरसाइज है एलिमेंट्स बुक की 10.10 एंड इट्स बेसिक कंसेप्ट। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स एवरीवन।